अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई महबूब न था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते वो खड़े नहीं होते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मकरूह समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके सामने आदमी खड़े हों, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर तमाम मजहबों को मसावी दर्जा दे रहे मनादिर व मसाजिद की तरक्यात के लिए फंड्स की मंजूरी देते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। कोरोना की संगीन हालात में तलबा को तालीम से महरूम होना पड़ा। तलबा के ज़हनी दबाव को दूर करने के लिए यूवी कैन फाउंडेशन इमदादी खिदमत अंजाम दे रही। तालीम व तिब को फरोग देने के लिए इदारे की जानिब से अंजाम दिए जा रहे प्रोग्राम सताइश के काबिल। जेडपी चेयरमैन मिठल राव। जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत के लिए निजामाबाद एमआईएम का काफिला हैदराबाद दारुस्सलाम रवाना। एमआईएम टाउन सदर की क़यादत में कॉरपोरेटर्स व कायदीन करेंगे जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत। नौजवान सुन्नत नबी को आम करे। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को तमाम तर इख्तियारात होने से ही जरूरियाती मुलाजमीन की तकर्रुरात अमल में लाई गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के चंद लेक्चरर्स तलबा तंजीमों के साथ मिलीभगत करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के विकार को दागदार बना रहे वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला केसीआर के ताउन से बांसवाड़ा हल्के में तमाम तरह की तरक्यात अंजाम दी जा रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मजहबी ख्यालात में इजाफा लाने के लिए मनादिर व मसाजिद की तामीरात के लिए फंड्स मंजूर होने का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर के हनुमान जिम की जमीन पर 1 करोड़ 10 लाख की लागत से तामीर किए गए 11 मलगियों व फंक्शन हॉल का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा शहर में मजहबों को फरोग देने के अलावा तमाम मजहबों के अवाम की ज़रूरियात को देखते हुए मनादिर व मसाजिद के लिए फंड्स देकर तामीरात करने का इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर से इस बारे में पूछते ही फ़ौरन फंड्स की इजराई करते हुए ताउन देने पर वज़ीर आला केसीआर का इजहार तशक्कुर किया। मेदक, एल्लारेड्डी, बांसवाड़ा, रुद्रुर, बोधन, बासर और भाईसे तक नेशनल हाईवे के लिए 550 करोड़ मंजूर होने की बात बताई और बहुत जल्द इन कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ, मनादिर महकमे के कमिश्नर व मुतल्लिका वार्ड मेंबर एन किशोर, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ఆలయం బాన్స్వాడ పట్టణానికి ఆనాడు ఈనాడు వేలాది మంది భక్తులు పూజించేటువంటి ఆలయం। ఈ ఆలయంలో దీని పునర్జీవనం మళ్ళా కలిగించుకోవాలి, ఆలయ ప్రతిష్టను పెంచాలి, ఆలయ ప్రాముఖ్యతను పెంచాలి, ఇంకా వచ్చిపోయే వారి భక్తుల సంఖ్యను పెంచాలి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆలోచన పెరగాలి, చెడును దూరం చేయాలి, మంచికి దరిచేయాలి। మంచిని దరిచేయాలంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్ని ఆలయాలు ఉంటాయో ఆలయం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం గుర్తొస్తుంది। ఇది ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సెంటర్। ఏ పార్టీకి సంబంధం లేకుండా అందరూ వచ్చి దర్శనం చేసుకోవచ్చు,
అందరూ ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో हैदराबाद दारुस्सलाम में 11 रबीउल अव्वल को जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए एमआईएम कॉरपोरेटर्स व कायदीन और अवाम की बड़ी तादाद पर मुश्तमिल काफिला रवाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आम करने की एमआईएम टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल की मिल्लत के नौजवानों से अपील। हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर हर साल 11 रबीउल अव्वल को जलसे मिलादुन नबी का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है, जिसमें रियासत भर से एमआईएम कायदीन अराकीन व मुसलमान बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस बार भी जलसे मिलादुन नबी दारुस्सलाम पर शिरकत के लिए शहर से एक बड़ा काफिला डिप्टी मेयर इदरीस खान व टाउन सदर एमआईएम मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद मोहम्मद शहबाज अहमद की क़यादत में रवाना हुआ। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, मोहम्मद सलीम, अफसर बेग और मोहम्मद रियाज व दीगर ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने तमाम मुसलमानों को जश्न मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और काफिला रवाना होने की तमाम तफसीलात से आगाह कराया और बताया कि अल्लाह ने दोनों जहानों की कामयाबी जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में रखी है। हम अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम ले। ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मौका है। हम जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात व सुन्नतों पर जान जान कर अमल करने की मिल्लत से ख्वाहिश ज़ाहिर की। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ निज़ामाबाद के मुसलमानों को जश्न मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम दारुस्सलाम हैदराबाद जलसे मिलादुन नबी में शिरकत करने के लिए एक काफ़िले की शक्ल में तमामी कारपोरेटर्स और तमामी ज़िले के सदर व मुतबदीन और सीनियर लीडर्स एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ से भी निकल रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम उम्मत मुसलमानों को सुन्नत नबवी पे चलते हुए अच्छे काम करने और आवाम के भलाई के लिए काम करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और साथ ही साथ फिर से एक बार निज़ामाबाद की आवाम को जलसे मिलादुन नबी की मुबारकबाद। कोरोना के संगीन हालात ने तलबा को ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार किया। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। इमदादी खिदमाती प्रोग्रामों में यूवी केयर फाउंडेशन आगे बढ़ना सताइश के काबिल। नवीपेट मंडल के नालेश्वर स्कूल में यूवी कैन फाउंडेशन मेम्बरान ने सुजन सेवा प्रोग्राम लगाया। पहली जमात से 10वीं जमात के तलबा में जेडपी चेयरमैन विठल राव के हाथों नोटबुक्स व दीगर अशिया की तकसीमात की। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि यूवी कैन फाउंडेशन इदारे के जरिए खासकर तालीम व तिब पर कई प्रोग्राम अंजाम देने पर जेडपी चेयरमैन ने सताइश जाहिर की। तलबा के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम अंजाम देने पर मसरत जाहिर की। इस मौके पर यूवी कैन इदारे का इज़हार तशक्कुर किया गया और तलबा पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। कोरोना के संगीन हालात में तलबा की तालीम पूरी तरह रुक जाने से तलबा बदहवासी का शिकार हुई और हालात सुधर जाने से तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में यूवी कैन इदारे के मेंबर सुजन, एमपीपी श्रीनिवास, सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास, पीएसीएस चेयरमैन हनुमानलू और टीआरएस कायद किशन राव व दीगर ने शिरकत की। बर्थडे సందర్భంగా అర్చన అంటే సృజన్ గారి భార్య కంటే నేను యూవీకే సభ్యురాలు అర్చన బర్త్డే సందర్భంగా మరి జిల్లా ప్రజల తరఫున నాలేశ్వర్ ప్రజల తరఫున నా తరఫున వేదిక మీద ఉన్న అందరి తరఫున మీకు ప్రత్యేకంగా బర్త్డే శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనాలు తెలియజేస్తున్నాను। रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी और रज़ा एकेडमी बोधन की जानिब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम दरगाह हज़रत सैयद जलाल बुखारी से जुलूस मोहम्मदी का सुबह 9 बजे से आगाज़ होगा। सरों पर अमामा बांधे वो टोपी पहनकर दरूद पाक की कसरत के साथ जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करे। शोर शराबा, बाइक करातिब हरगिज़ ना करे। हम कोई ऐसी हरकत अंजाम ना दे जिससे दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिले।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से उल्मा के खिताबात। बोधन शहर में रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी व रज़ा अकेडमी के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद, मौलाना इलियास क़ासमी, हाफिज़ इब्राहिम, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अरशद के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िम्मेदारान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलाद के मौके पर बोधन शहर में जुलूस-ए मोहम्मदी का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा। ये जुलूस-ए मोहम्मदी दरगाह हज़रत सैयद जलाल बुखारी से सुबह 9 बजे जुलूस का आगाज़ होगा और ये जुलूस-ए मोहम्मदी बोधन शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर गुजरेगा। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिरकत करने की उन्होंने अपील की और कहा कि जुलूस में अदब व एहतराम के साथ शिरकत करें, सरों पर अमामा बांधे और टोपी पहने और दरूद पाक पढ़ते हुए जुलूस में शरीक हो। शोर शराबा, डीजे और बाइकों से करातिब हरगिज़ ना करे। कोई ऐसा अमल ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना है। हम ऐसे अमाल पेश करें जिससे हम दूसरों को मुतासिर कर सके। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे। बरादरान इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। तकरीबन 28 साल से दारुल अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा और रज़ा अकेडमी बोधन के जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 12 रोज़ा जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं। ओल्ड बस स्टैंड पर मरकज़ी जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। इसमें मुक़र्रिरीन तक़ारीर करेंगे और सुबह 9 बजे हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम से जुलूस का शुरू अमल में आएगा। ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इंसानों से हमदर्दी इस्लाम की अजीम तालीम है। मुस्लिम इंसानियत ने उख़्वत, खुलूस व भाईचारगी का दर्स दिया। हम मुसलमान जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने और बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश करें। खिदमत खल्क़ सोसाइटी बोधन ज़िम्मेदारान का बयान। खिदमत खल्क़ सोसाइटी बोधन की जानिब से सरकारी दवाखाने के मरीजों में फलों व शरबत की तकसीम। बोधन शहर के एरिया दवाखाने में माह रबीउल अव्वल और जश्न मिलादुन्नबी के खुसूस में खिदमत खल्क़ सोसाइटी बोधन की जानिब से दवाखाने के मरीजों में फलों और मशरूबात की तकसीम की गई। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने बताया कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए और इंसानों से हमदर्दी, उख़्वत का नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। हम उनकी तालीमात को आम करते हुए सुन्नत पर जान कर अमल करने वाले बने। खिदमत खल्क़ सोसाइटी बोधन हमेशा ही खल्क़ की खिदमत के लिए काम करने वाली सोसाइटी है। आज बरोज़ पीर 11 रबीउल अव्वल हम बोधन शहर बोधन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमत खल्क़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तकरीबन 70 फ्रूट के पैकेट हमने मरीज़ों के लिए तकसीम किया। अल्लाह से हम शुक्र अदा करते हैं और मुआविनीन का भी शुक्र अदा करते हैं कि हमने उनकी अमानत को मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाया। और हम इस हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो हमारे सद्दाम हुसैन साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमने बआसानी मरीज़ों तक फ्रूट तकसीम की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के 3 लेक्चरर्स के साथ माजी के तलबा संगम में मिली भगत करते हुए यूनिवर्सिटी के नाम को बदनाम कर रहे तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। इस तरह के अफराद पर कानून के तहत इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। डिचपल्ली मंडल मुस्तक़र के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को ऑटोनमस पावर के इख्तियारात होते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो फैसला लेने का इख्तियार वाइस चांसलर को ही होता है। तमाम यूनिवर्सिटियों में ज़रूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों से मुलाजमीन को लाते हुए उनसे कामों को लेने के इख्तियारात होते हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में नई 8 बिल्डिंग्स तामीरात करवाई गई और इन इमारतों में मुलाजमीन की ज़रूरत होने और उनमें जूनियर असिस्टेंट से लेकर अटेंडर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ौरन मुंतखब करने के लिए
हुकूमत को रिपोर्ट भिजवाने की बात बताई। इसी तरह हॉस्टलों का भी फिर से आगाज़ हो रहा, इनमें भी मुलाजमीन की ज़रूरत के बारे में रिपोर्ट भिजवाई गई। इस बारे में तलबा संगमों व लेक्चरर्स ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी को तरक्यात पर लाने के लिए अपना ताउन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर कंट्रोल ऑफ एग्जाम प्रिंसिपल नागराजू व दीगर ने शिरकत की। సంబంధించిన ఒక అభ్యర్థిని సీసీగా పెట్టుకుంటే ఈ జిల్లా ఓడు ఈ జిల్లాలో ఆయన అందరికీ ఆయన గుర్తుపట్టి పరిచయాలు అని చెప్పేసి 2 రోజులకే తీసేసిండు ఆయన. ఇక్కడ నా సమాచారం అంతా బయటకు పోతుందని చెప్పి ఇంత దారుణమైన వ్యవస్థ యూనివర్సిటీలో ఉంటే ఈ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి కోసం మనమంతా కాంక్షించి నిధుల కోసం అధికారుల చుట్టూ ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరిగి తీసుకొచ్చి నిధులు తీసుకొచ్చింది మేం కాదా? సొంత బర్త్డే కోసం తన బర్త్డే కానుకగా సైన్స్ బిల్డింగ్ భూమి పూజ చేయాలనుకుని ఉంటే ఉన్నత విద్యాశాఖ మంత్రి ఫోన్ చేసి ఆపేసింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ఏదైతే ప్రూఫ్ ఉందో సిగ్నేచర్స్తో సహా రిజిస్టర్లో అది ఒక ఆధారం అయితే, తర్వాత పేపర్లలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు అన్ని పేపర్లలో వీసీ రిజిస్టర్లు మేము నింపుకున్నాం, ఈసీ పాలక మండలి అనుమతి రాకపోతే రద్దు చేస్తాం, వీళ్ళందరికీ జీతాలు అయ్యామని చెప్పేసి వీసీ రిజిస్టర్లు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మరి రోజుకొక తిరగత మాట్లాడింది ఎవరని చెప్పేసి మేము ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కానీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కోసం కానీ కొట్లాడి జైళ్ళకు పోయి రక్తాలు చిందించింది మేము. ఈరోజు రిజిస్టర్గా ఉన్నటువంటి కనకయ్య సారు పెళ్ళొని తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ ఆ 8 కోర్సుల్ని రద్దు చేస్తుంటే కొట్లాడి శివశంకర్ అనే రిజిస్టర్ ఉంటే రిజిస్టర్ని దింపినటువంటి చరిత్ర ఈ విద్యార్థి సంఘాలకు ఉంది. ఈరోజు శివశంకర్ చెప్తే చేయట్లే, ఇంకొకసారి చెప్తే చేయట్లే, మాకు ప్రూఫ్తో సహా దొరికినాయి. దొంగలు దొరికిర్రు, ఈరోజు భుజాలు దడుముకుంటున్నారు. దాన్ని పక్కదో పట్టించడం కోసం విద్యార్థి సంఘాలు పోస్టులు అడిగిరని చెప్పేసి వాళ్ళ బంధువులు, అవును విద్యార్థి సంఘాలకు పోస్టులు అడిగే అర్హత కూడా ఉందని చెప్పేసి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ తరఫున అడుగుతున్నాం. ఎందుకోసం అంటే ఈ యూనివర్సిటీ సాధించుకుంది. शिव मंदिर को कदीम ज़माने से मौजूद रास्ते को बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर करने पर वीडीसी मेम्बरान खुसूसी इक़दाम ले रहे मुनपल्ली गांव की आवाम ने प्रजावानी का सहारा लिया। रास्ते की ज़मीन पर कब्जा किए दोनों अशखास की हिमायत में वीडीसी काम करते हुए नायकपुर तबके को दुश्वारियों में मुब्तला करने का नायकपुर संगम ने इल्ज़ाम आयद किया। जकरानपल्ली मंडल के मुनपल्ली गांव के रहने वाले नायकपुर तबके की आवाम ने कलेक्ट्रेट पर शिरकत की और नाइंसाफ़ी कर रहे देही तरक्याती कमेटी पर इक़दाम लेने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसके बाद कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया। इस मौके पर नायकपुर संगम के मेम्बरान ने कहा कि कदीम ज़माने से शिव मंदिर के लिए रास्ता होने पर ही हाल ही में के शेखर और टी महिपाल नामी 2 अशखास इस रास्ते की ज़मीन पर कब्जा करने का इजहार किया। इस बारे में वीडीसी कमेटी में फरियाद करने पर वीडीसी कमेटी ने ज़मीन का मुशाहिदा किया और माजी में मौजूद रास्ते के बजाय उनकी ज़मीन में से शिव मंदिर को रास्ता देने का मशवरा दिया और माजी में मौजूद रास्ते के बजाय उनकी ज़मीन में से शिव मंदिर को रास्ता देने का मशवरा देने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में सवाल करने पर नायकपुर तबके ने 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 3 महीनों से वीडीसी कमेटियों के इजलास में भी मंजूरी ना देने पर अफसोस जताया और मुकामी सरपंच साई रेड्डी एमपीटीसी के अलावा मुकामी अवामी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्हें इंसाफ दिलवाने की कलेक्टर से ख्वाहिश जाहिर करने की बात बताई। నా పేరు తుమ్మ రవి, మాది మున్పల్లి గ్రామం, జకరాన్పల్లి మండల్, డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్. అయితే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆదివాసులపై వీడీసీ దౌర్జన్యాలు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతిసారి ఇదే విధంగా మున్పల్లి గ్రామంలో కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. గత 3 నెలలుగా మాపై బహిష్కరణకు గురైనాం. అయినప్పటికీ కూడా మేము ఏం చేసామంటే మొదటగా విలేజ్ సర్పంచ్ని కలిసాం, అతనితో కూడా మాట్లాడించాం. మరి ఎంపీటీసీని కూడా కలిసాం, అతనితో కూడా మాట్లాడించాం. మాట్లాడిన తర్వాత కూడా వీడీసీ వాళ్ళు వినడం లేదు. ఎందుకోసమంటే వాళ్ళు మా యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ శివాలయానికి దారి ఉన్నటువంటి శివాలయంకు ఆ జాగా కూడా అందులో మాది ఉంది. మా తోవ నుంచి మేము వెళ్తున్నాం. అయితే ఇద్దరు కాపు వాళ్ళు అంటే రెడ్డిస్ వాళ్ళు కబ్జా చేసిరు మా భూమిని, శివాలయం దారిని వాళ్ళు కబ్జా చేసిన తర్వాత ఈ వీడీసీ వాళ్ళు మరి ఈ ఏదైతే రెడ్డిలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేకపోడు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో అది మేము వింటాం అని చెప్పేసి వీడీసీ కంప్లైంట్ చేస్తే వీడీసీ यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी व छिल्ला मुबारक अराजी की साफ सफाई व तरक्याती काम म्यूनसिपल नायब चेयरमैन की जानिब से अंजाम दिए जा रहे, जिस पर अवाम ने नायब चेयरमैन व पीयूसी चेयरमैन से किया इजहार तशक्कुर। म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू, नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की जानिब से दरगाह सैयद सादुल्लाह हुसैनी व छिल्ला मुबारक की अराजी के साफ सफाई के इंतजामात किए जा रहे। यहाँ ज़ायरीन के लिए नायब चेयरमैन की जानिब से सीमेंट के कुर्सियों का इंतज़ाम क्या। इस मौके पर नायब चेयरमैन शेख मुन्नू ने मुखातिब करते हुए कहा कि ये ख़दीम दरगाह है, यहाँ पर ज़ायरीन का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर पिरकेट और आरमूर के अफराद के ताउन से साफ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे। उन्होंने रुकने असम्बली आरमूर व पीयूसी चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया, जिनकी मदद से ये काम किए जा रहे। इस मौके पर ख्वाजा गरीबन नवाज सोसाइटी के जिम्मेदार अमजदुल्ला खादरी ने सहाफ़ियों को बताया कि म्यूनसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू की खुसूसी दिलचस्पी से दरगाह व छिल्ला सैयद सादुल्लाह हुसैनी के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। इस अराजी पर दीगर अफराद काबिज हो गए। इस मसले को जल्द हल करने का तयक़ुन किया। उन्होंने रुकने असम्बली आरमूर और नायब चेयरमैन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज, शेख अहमद और मोहम्मद रिजवान व दीगर भी मौजूद थे। जो आज बड़े पार की दरगाह हैं सादुल्लाह बाबा, जो भी है साफ़ सफाई की बहुत फलीज़ा था, जो हम आके पूरा कर रहे। कितना भी काम है हमारे, जितने हमारे खुद काम दिलचस्पी से लगा के काम कर रहे हैं कि हमारे अहमद भाई है, फयाज भाई है। बड़ी खुशी की बात यह है कि जनाब शेख मुन्नू साहब म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन आरमूर अपना पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पर सैयद सादुल्लाह हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के छिल्ले मुबारक के पास जो यहाँ की ज़मीन की हिफाजत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए और यहाँ पर जो भी लैंड एक्रोचमेंट हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और सर्वेयर के लिए इन्होंने नुमाइंदगी करे। और जहाँ पर यहाँ तक जितनी यहाँ पर गलीज़ात हो रहे थे तो गलीज़ात और ये थोड़ा सैनिटेशन वर्क का काम मुकम्मल कर लिया गया और जितना अपनी हद है वो हद को अपने ओन पैसों से यहाँ पर इंतज़ाम करने के लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे थे। मुन्नी साहब का हम शुक्रिया अदा करते। जैसे कि यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ का इंतज़ाम किया गया, चेयरों का, और पीने के पानी के लिए टाकी का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ ही साथ एक टीन शर्ट का इंतज़ाम अभी इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में हो जाएगा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी ओहदेदार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तलबा संगमों पर इल्ज़ामात लगा रहे। तलबा JAC ने सख्त बरहमी जाहिर की। वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता का घेराव करते हुए बहस व तकरार पर उतर आए। डिचपली मंडल मुस्तकर के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता, रजिस्ट्रार कनकैया प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने की मालूमात होते ही तलबा JAC कायदीन उस जगह पहुंच गए। हाल ही में यूनिवर्सिटी में बिना किसी नोटिफिकेशन के 143 नॉन टीचिंग मुलाजमिन मुंतखब करने के इल्ज़ामात फैलने की बात वाज़ेह है।
और इस गैर मजाज तकर्रुरात पर इक़दाम लेने तलबा संगमों के कायदीन ने वज़ीर प्रशांत रेड्डी के अलावा MLC के कविता से मुलाकात करते हुए अपील की। दिलचस्पी लिए MLC के कविता ने क़वायद व ज़वाबितों के खिलाफ मुंतखब करने वालों को निकाल देने के अहकाम दिए। यूनिवर्सिटी ओहदेदार ने 13 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को निकाल दिया, जिससे मुलाजिमतों से महरूम हुए अफराद यूनिवर्सिटी पर शिरकत करते हुए अफसोस जाहिर किया। तो दूसरी जानिब JAC कायदीन श्रीनिवास गौड़, A प्रदीप, P चरण, P श्रीकांत राजेश्वर के अलावा दीगर कायदीन ने वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता का घेराव किया और गैर मजाज तकर्रुरात में तलबा संगमों के कायदीन का किरदार होने की झूठी तशहीर करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और छुट्टियों में वाइस चांसलर मौजूद न होने की सूरत में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए अहकाम किस तरह जारी किए गए सवाल किया और यूनिवर्सिटी ओहदेदार अपने तरीक़ेकार में तब्दीलियाँ लाते हुए गैर मजाज तकर्रुरात को मनसूख करने का मुतालबा किया। तलबा संगमों के कायदीन का जवाब ना देते हुए वाइस चांसलर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर तलबा JAC कायदीन ने कहा कि आउटसोर्सिंग तकर्रुरात में धांधलियाँ होने का इजहार किया और ओहदेदार तलबा संगमों के कायदीन पर झूठे इल्ज़ामात बंद ना करने की सूरत में संगीन नताइज होने का इंतबा दिया। అవగాహన చేసి సీరియస్ పనిష్మెంట్ చేస్తున్నాం। కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు మాత్రం దే ఆర్ కోఆపరేటింగ్ ఫుల్, దే ఆర్ బ్రైట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ దోస్ హు ఆర్ contributed in outstanding contribution in science and technology also, and also they made excellent contribution as a postdoctoral fellowship. They did a postdoc in Taiwan, Korea, USA and UK and Germany also. So we are utilizing their services and we are planning to organize an international conference on nanotechnology in the month of December 28th, 29th and 30th. So most of the scientists from all over the world are coming, and the possibility of coming Nobel laureates also in particular field. So I am very happy to inform that our faculty members are very active. वजीर प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से बालकुंडा हल्के में म्यारी इलाज की सहूलियात मिल रही। कमरपल्ली वाइस MPP के शेखर का बयान। कोना समंदर हेल्थ सब सेंटर को पुरानी रौनक पर लाने की कोशिश करने का इजहार किया। कमरपल्ली मंडल कोना समंदर गांव में गुज़िश्ता चंद अरसे से खस्ता हाल में पहुंचे PHC सब सेंटर की नई इमारत तामीर की जा रही। इस इमारत का वाइस MPP के शेखर, सरपंच R राजू, नायब सरपंच P लिम्बाद्री के साथ मिलकर संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर वाइस MPP शेखर ने कहा कि 4 देहातों की आवाम को इलाज की सहूलियत देने वाला पब्लिक हेल्थ सेंटर खस्ता हाल में पहुंचने पर वजीर प्रशांत रेड्डी की नज़रसानी करवाई गई, जिससे दिलचस्पी लिए वजीर प्रशांत रेड्डी ने 12 लाख रुपयों से नई इमारत की तामीरात करवाने की मंजूरी दी और नई इमारत की तामीरात के लिए अपनी कोशिश किए वजीर प्रशांत रेड्डी का गाँव की आवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर किया। नए हेल्थ सेंटर इमारत की मंजूरी मिलने से अतराफ व अकनाफ के देहातों की आवाम सताइश जाहिर करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन S बापू रेड्डी, ANM, TRS कायदीन, आशा वर्कर्स, वार्ड मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। రోజుల నుంచి శిథిల వ్యవస్థలో ఉన్నది కాబట్టి ఇది మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తే మొన్ననే శాంక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు। 12 లక్షల శాంక్షన్ అయింది। ఈ రోజు కోనసముద్ర గ్రామంలోని హెల్త్ సెంటర్ వద్ద భూమి పూజ కార్యక్రమము చాలు చేసినాము। దానికి కోనసముద్ర గ్రామ ప్రజల తరపు నుండి అలాగే మా తరపు నుండి ప్రత్యేక వందనాలు మా ప్రశాంత్ అన్నకు తెలియజేస్తున్నాము। आशा वर्कर्स के मसाइल पर हुकूमत दिलचस्पी ले। TRSKV रियासती सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी का बयान। तनख्वाह में इजाफा करने के अलावा PF ESI सहूलियत देने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ प्रगति भवन के सामने आशा वर्कर्स एसोसिएशन के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। माहाना तनख्वाहें 18,000 देने की नाराबाजी की। इसके बाद प्रजावानी में कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए मकतूब पेश किया। इस मौके पर एसोसिएशन सदर TRSKV रियासती सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकारी प्रोग्रामों को कामयाबी दिलवाने में आशा वर्कर्स अहम किरदार निभाते हैं। कोरोना के संगीन हालात में भी दिलेरी के साथ अवाम की खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और हुकूमत के दिए गए वादे के मुताबिक उनकी तनख्वाहों को 18,000 रुपये देने का मुतालबा किया और हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए गए सर्वे में खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स को
खुसूसी मुआवजा देने की ख्वाहिश जाहिर की और अचानक मौत होने पर उनके अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। इस एहतजाजी प्रोग्राम में आशा वर्कर्स एसोसिएशन ज़िला सदर सायरा बानो, ज़िला सेक्रेटरी गंगा मनी के अलावा कसीर तादाद में आशा वर्कर्स ने शिरकत की। వేతనము 18,000 వేతనము ఇవ్వాలని చెప్పేసి గౌరవ కలెక్టర్ గారి ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా వాళ్ళు పేద ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించే క్రమంలో అక్కడ ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటంటే కరోనా వైరస్ టీకా ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఉందో అది బలవంతంగా ఇస్తే మేము మరణిస్తే మీరు ఆశా వర్కర్లు బాధ్యత వహిస్తారా అని చెప్పేసి ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత భావం వస్తుంది। కాబట్టి ఈ విషయాన్ని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు ప్రతి గ్రామంకు అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా టీకా ఇప్పియాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి అందులో భాగంగా ఆశా వర్కర్లకు పనికి తగ్గ పారితోషికం ఇవ్వాలా, అదేవిధంగా సమాన పనికి సమానం ఇవ్వాలా, అదేవిధంగా ప్రతి ప్రభుత్వం నిర్వహించే వైద్య సేవల్లో భాగంగా టీఏడీఏలు ఆశా వర్కర్లకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి గౌరవ కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది। लखीमपुर केरी मामले में 4 किसान वो एक जर्नलिस्ट को खत्म किए अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर कत्ल मुकदमा दर्ज करते हुए जिंदगी भर जेल की सख्त सजाएं अमल में लाई जाए, रैतु कोली संगम कायद पेद्दी वेंकट रामलू ने मुतालबा किया। किसान अपने हकीकी मुतालबों को लेकर तहरीक चलाने पर इस तरह के इक़दाम लेना शर्मसारी का मुकाम होने की बात बताई। मरकजी होम महकमे के मुआविन वजीर अजय मिश्रा को बरतरफ करने, वो किसान मुखालिफती 3 ज़राई क़वानीन और मजदूर मुखालिफती 4 कोर्ट्स के अलावा बरक़ी तरमीमी बिल को मनसूख करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए AIKSCC मरकजी कमेटी की तरकीब पर शहर के ज़िला रेलवे स्टेशन के सामने मुंह पर सियाब्याज लगाते हुए एहतजाजी प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत पेद्दी वेंकट रामलू करने पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी, AIKMS ज़िला सेक्रेटरी रामाकृष्णा, बाय बाजू जमातों के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पेद्दी वेंकट रामलू ने कहा कि मरकज़ में मौजूद बीजेपी शरंगेज ताकतें दहशती सियासत व जालिमाना हरकत की हौसला अफजाई करते हुए ज़बरदस्ती साल भर से पुरअमन अंदाज में अंजाम दे रहे किसानों के एहतजाज को तशद्दुदात में तब्दील करने की साजिशें करने का इल्ज़ाम आयद किया और अक्टूबर 3 तारीख को लखीमपुर में हुए किसानों के एहतजाजी प्रोग्राम में एहतजाज करते हुए वापस लौट रहे किसानों पर मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा के फर्जंद आशीष मिश्रा अपनी ताकत के ज़ोर पर कार चलाते हुए 4 किसानों की जानें लेने का इज़हार किया और ये तहरीक सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद रहने की बीजेपी कायदीन झूठी तशहीर फैलाने की बात बताई और ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। इस तहरीक में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से शुरू होते हुए मुल्क भर में फैलने की निशानदेही की। मरकज़ी हुकूमत अपनी ज़्यादतियों को ना रोकने की सूरत में और भी ज़्यादा सख्त नताइज होने का इंतबाह दिया। హోంశాఖ సహాయ మంత్రి అజయ్ మిశ్రా కొడుకు ఆశీష్ మిశ్రా నలుగురు రైతుల్ని నిరసన తెలియజేస్తూ వెనక్కు తిరిగినటువంటి నలుగురు రైతుల మీద వాళ్ళ వాహనాలు నడిపి అలాగే నలుగురు రైతులతో పాటుగా ఒక జర్నలిస్టు ప్రాణాలు కూడా తీసుకున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గపు మతోన్మాద బీజేపీ చేసింది। దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా రైలు రోకో కార్యక్రమానికి AIKSCC పిలుపునిచ్చింది। కొంతమంది అంటా ఉన్నారు మతోన్మాద బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మతోన్మాద ఉగ్రవాదులు ఇది ఢిల్లీ వరకే పరిమితమైందని। ఢిల్లీ వరకు పరిమితమైతే నిజామాబాద్లో ఎందుకు జరుగుతుంది, కేరళలో ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎందుకు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर आला KCR तमाम मजहबों को मसावी दर्जा दे रहे मनादिर व मसाजिद की तरक्यात के लिए फंड्स की मंजूरी देते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। कोरोना की संगीन हालात में तलबा को तालीम से महरूम होना पड़ा। तलबा के ज़हनी दबाव को दूर करने के लिए यूवीकैन फाउंडेशन इमदादी खिदमात अंजाम दे रही। तालीम व तिब को फरोग देने के लिए इदारे की जानिब से अंजाम दिए जा रहे प्रोग्राम सताइश के काबिल। ZP चेयरमैन मिठल राव।
जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत के लिए निजामाबाद एमआईएम का काफिला हैदराबाद दारुस्सलाम रवाना। एमआईएम टाउन सदर की क़यादत में कॉरपोरेटर्स व कायदीन करेंगे जुलूसे मोहम्मदी में शिरकत। नौजवान सुन्नत नबी को आम करें। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को तमाम तर इख्तियारात होने से ही जरूरियाती मुलाजमीन की तकर्रुरात अमल में लाई गई। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के चंद लेक्चरर्स तलबा तंजीमों के साथ मिलीभगत करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के विकार को दागदार बना रहे वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह।